आजिकल म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करवा गोटे गुड ऑप्शन हो गलानी तो पॉपुलर ऑप्शन हो गलानी। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पूर्व जानिबा तो म्यूचुअल फंड रो कैटेगरी से भी डिफाइन करके रखी। फर्स्ट है इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, अदर स्कीम्स। तो आज आम वीडियो जानिबा इक्विटी फंड रो कैटेगरी। तो इक्विटी फंड रे फर्स्ट टाइम जानिबा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप फंड रे मिनिमम 80% इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुए, लार्ज इन्वेस्टमेंट हुए। आर रैंक हूँ टॉप 100 कंपनीज रे जो कंपनीज रहीगला तो यहाँ लार्ज कैप फंड। जमीक जाना कि मिड कैप फंड कौन, मिड कैप फंड 101 ରୁ 250 जो कंपनीज रहीगला से कंपनी मिड कैप रे इन्वेस्टमेंट हुए। मिनिमम 65% मिड रे इन्वेस्टमेंट हुए। तो स्मॉल कैप फंड कौन, तो स्मॉल कैप फंड हूँ बियॉन्ड 250 जो कंपनीज रहीगला से स्मॉल कैप। मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल रे हुए। तो लार्ज कैप फंड रे रिस्क कम थाए, रिटर्न भी कम थाए। मिड कैप फंड रे मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिटर्न थाए। स्मॉल कैप फंड रे हाई रिस्क आउ हाई रिटर्न भी थाए। देन आम जानिबा लार्ज और मिड कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड रे 35% लार्ज, 35% मिड रे इन्वेस्टमेंट हुए। आउ जहाँ रिस्क रहीगला तो फंड मैनेजर ता हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे। तो मल्टी कैप फंड कौन, तो मल्टी कैप फंड रे रोची 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल रे इन्वेस्टमेंट हुए। टोटाल होगा 75% इक्विटी रे इन्वेस्टमेंट हुए। रेस्ट जोटा रहीगला तो फंड मैनेजर जोटा हिसाब से तार इन्वेस्टमेंट्स करे। तो फ्लेक्सी कैप फंड कौन गला, लार्ज एंड मिड एनी रे इन्वेस्टमेंट हुए। इक्विटी रे 65% भी इन्वेस्टमेंट हुए। देन आम जानिबा डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड होची हाई डिडक्टेड स्टॉक। जो स्टॉक रे फंड मैनेजर देखे तो डिविडेंड रो पे आउट अधिक थाए तो सही हिसाब से तार इन्वेस्टमेंट करे। वैल्यू और कंट्रा फंड। तो वैल्यू फंड, कंट्रा फंड कौन, तो वैल्यू फंड होची अंडर वैल्यूड स्टॉक थाए तो फंड मैनेजर देखे कि जो वैल्यू रो स्टॉक आगु को बढ़िबार अच्छी पॉसिबिलिटी अधिका अच्छी तो सही स्टॉक रे से इन्वेस्टमेंट करे। फोकस्ड फंड कौन, मैक्सिमम 30टा स्टॉक रे से इन्वेस्टमेंट हुए। देन फंड मैनेजर देखे कि कौ स्टॉक रो फोकस और रिगार्डिंग जोटा थी सेटा ता हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे। सेक्टरल और थीमेटिक फंड। सेक्टरल थीमेटिक फंड होची इंडस्ट्रियल वाइज रे इन्वेस्टमेंट हुए, जेमति कि फार्मा सेक्टर होगला, आईटी सेक्टर होगला, बैंकिंग सेक्टर होगला ए सब। देन हम जानिया कि मोस्ट पॉपुलर होची एलएसएस फंड जोटा कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स फंड, जोटा कि टैक्स सेविंग रे इन्वेस्टमेंट हुए। आर लॉक इन पीरियड 3 ईयर थाए, एटीसी रो डिडक्शन थाए अप टू 1.5 लाख रो टैक्स बेनिफिट रुए। तो मुझे यदि कहबी आज का डेट रे एलएसएस फंड रो किसी भी वैल्यू नाही, कहीं न्यू रिजिम रे तो अप टू 4 लाख पर्यंत नील। तो टोटाल आम देखिए कि अप टू 12 लाख पर्यंत टैक्स रो बेनिफिट थाए।